जब कोई भी लड़की अपनी ससुराल आती है, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना मायका छोड़ के नई नई शादी होती है, तो उससे जो ससुराल वाले होते हैं उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं और वो ये चाहते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से अपने को ससुराल के वातावरण में ढाल ले। ये मोस्टली हम सब जितना भी हमारा भारतीय समाज है इसमें सबकी सबकी यही मतलब एक्सपेक्टेशन होती है कि सारा जो है वो बिल्कुल जो लड़की आई है, जो बहू बनकर आई है नई, वो सारा सब कुछ अपने को एकदम उन्हीं की तरह उन्हीं के उसी वातावरण में ढाल ले। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो जिसने अपना 24-25 साल जो है वो एक ऐसे घर में व्यतीत किया हो जो आपके घर से बिल्कुल अलग हो, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान और वहाँ का वातावरण, हो सकता है कि वो संयुक्त परिवार से आई हो जहाँ हर समय खूब रौनक रहती हो, सब लोग चहल पहल, खूब वातावरण, खूब खुशी का मजाक का रहता हो, और अब वो जहाँ पर आई है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा सा परिवार है, आपके यहाँ सब शांत रहते हैं और ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे। तो ये जो करना जो होता है ना, ये बहुत बहुत गलत होता है। स्पेशली हम लोगों को मतलब ये करना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि वो लड़की दिल से जो होती है ना, वो जो लड़की जो अब आपकी बहू बन के आई है, वो दिल से अपने ससुराल को अपना नहीं पाती है, क्योंकि आते ही आपने कह दिया कि मेरे घर में तो भाई ऐसा होता है, ये इस तरह से ये खाना भी होता है, ये इस तरह से बनता है, और ये हमारे ये जो चीज़ें हैं, रीति रिवाज ये होते हैं, अभी इस समय तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुमको ऐसे बोलना है, और सारी चीज़ें सब सारी की सारी सब चीज़ें उसके ऊपर थोप दी जाती हैं। तो वो बेचारी अभी तो देखो वो नई आई है, नए आते ही आदमी को आप किसी किसी दूसरे के घर में भी आप मेहमान बन के जाते हो ना, तो आप नए वातावरण में जाते हो तो आपको कितनी दिक्कत होती है। आपको ये आप ये सोचते हो ना कि आप वहाँ के लोगों को समझते समझते आपको टाइम लगता है ना, कि मतलब कोई कैसा है, सबको सबके नेचर के हिसाब से आप करते हो, और आप चाहो कि आप जैसे ही वो आई है और आपके हिसाब से ही एकदम से जैसे कोई चमत्कार हो जाए, तो ये बहुत गलत बात है और इसको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग करते यही हैं, हम सब की, हमारे घरों में भी हो, सबके घर में ही बहुओं से यही मतलब वो होती है कि वो जो है बिल्कुल उन्हीं की तरह से ढल जाए। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब बहुत खराब लगता है। मतलब ये सोच जो है हम लोगों की, हमारी भारतीय समाज में ज़्यादातर लोगों की सोच है ना, ये बहुत बहुत खराब है, और इस सोच से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक इंसान है, कोई बंधवा मजदूर नहीं है कि जो आप उसको लेके आ गए और एक मतलब बस उसने आपकी तरह बस गर्दन झुका के आपने जो कहा करना शुरू कर दिया कि ये तुमको ऐसा ही करना है, जो हम जिसको वो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो करना है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि जो नया इंसान आया है, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो खान पान से रिलेटेड, भाई उसके यहाँ कुछ और बनता था, आपके कुछ, कभी आप भी तो पूछो ना उससे कि बेटा तुमको क्या चीज पसंद है, तुम के वहां पर क्या खाती थी। नहीं, मेरे बेटे को ये पसंद है, आज से तुमको ये बनाना है, तुम्हारे ससुर जी को ये पसंद है, तुमको ये बनाना है, तुम्हारे देवर को ये पसंद है, तुमको ये बनाना है, तुम्हारी ननद को ये पसंद है। तो उन सब का ख्याल है। कभी ये जानने की कोशिश की कि जो वो आई है उससे आपने कभी ये पूछा कि बेटा तुमको क्या पसंद है, तुम आज अपने पसंद का बनाओ। बहुत कम, बहुत कम, 80 मतलब यदि हम रेशियो निकालें तो 80 और 20 का रेशियो आएगा। बहुत कम ऐसा परिवारों में होगा कि जहाँ पर ये पूछा जाता हो बहुओं से कि बेटा आज आज तुम क्या खाओगे, आज तुम अपने पसंद का खाना बनाओ, या चलो छोड़ो जाने दो खाना, आज हम लोग चलो बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करो। 24x7 का जो रोज का मामला है ना, कि 24 दिन 7 मतलब 24 घंटे, और 24x7 छोड़िए, 365 डेज, चाहे आप वो सही हो चाहे गलत हो, तबीयत ठीक हो या नहीं हो, आपको जो करना ही है करना है, अपना किचन संभालना है। उससे रिलैक्स देने के लिए यदि कोई आए ना आपके सामने कि आप बोले, ये कम होता है, लेकिन होना चाहिए। देखिए, दिल से प्यार तभी होता है, रिश्ते तभी तभी बन सकते हैं जब हम दोनों का, आप सिर्फ एक तरफ से आप कोशिश करोगे कि वो आपको पूरी तरह से अपना ले, आपका सब आदर करे, आपके कहे अनुसार चले, चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन पहल तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। वो तो एक अकेला इंसान आया है ना, आप तो पूरा परिवार एक साथ में हो। आप लोग कैसे वो कर सकते हो, इतनी एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं कि वो इंसान सबकी ख्वाहिशों पे खरा उतरे। भाई खरा उतरने के लिए उसको टाइम चाहिए ना।
आप उसको अपनत्व दीजिए, अपना प्यार दीजिए, उसको अच्छे से समझाइए कि ये नहीं नुस्खे कि भाई तुम मेरे यहाँ तो ये बनता है, तुमने ये इस तरह से बनाया है और ये तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। उसके मतलब वो यदि कुछ किसी गलत चीज के लिए बोल दे यदि, तो उसके संस्कारों के ऊपर एक वो लग जाती है, टैग लग जाएगा कि तुम्हारे घर वालों ने तुमको ये संस्कार दिए थे। नहीं, गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारतीय समाज में ज्यादातर घरों में ये होता है और ये बहुत ही मतलब गलत चीज है, इसका विरोध करना चाहिए सबको। जितनी भी घर की, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, घर की लेडीज ही होती हैं जो इस तरह की बातों को वो करती हैं और घर का माहौल जो होता है गड़बड़ होता है। घर की मतलब हम कहते हैं कि यदि जेंट्स ना खड़ा हो साथ में, यदि घर की नंदे हैं, घर की सास है, घर की जेठानी है, घर की देवरानी, ये लोग यदि लेडीज में एकजुट हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेल वर्ग जो है उनके ऊपर अत्याचार कर सके। शुरुआत हम लोग खुद ही करती हैं, हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद नहीं समझते हैं। और हम अत्याचार जो होते हैं ना महिलाओं के ऊपर, उसका कारण हमारे घर की महिलाएं ही होती हैं, हम ही उनको बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो आपकी भी बेटी कहीं गई होगी ना बहू बन के, उसके साथ तो आपको कितनी तकलीफ होगी ना। वो भी इंसान है, वो भी उसके साथ भी ऐसा ही हो हर समय कि वो उसकी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाए, उसको टाइम नहीं मिले, वो सब मिले, तो आपको भी तकलीफ होती है ना कि मेरी बेटी ये सब करती रहती है। लेकिन बस यही है कि हम उस समय ये भूल जाते हैं और करते रहते हैं। लेकिन जो बात गलत है, और इस चीज़ का हमको सबको ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ आप लेके आए हो किसी को इंसान समझो, उसको इस तरह से मत करो कि वो बिल्कुल प्यार और आदर के भाव जो रहता है ना वो खत्म हो जाए। वो करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी, लेकिन हो सकता है कि वो एक बस उसकी तरह से कर रहे हो, अपना फर्ज निभा रही हो। अंदरूनी जो अंदर से जो प्यार होता है ना, हो सकता है कि वो उसके अंदर नहीं हो। यदि आप वाकई में चाहते हो कि वो आपको अंदर से प्यार करे, अपने उस जो नए परिवार में आई है उसको आप बिल्कुल वो अपना समझे और मतलब बिल्कुल उसको अच्छे से मतलब अपनाए, तो इसके लिए जो है आपको पहल करनी पड़ेगी। जो हमारी जो घर की बड़े लोग हैं, जो रिश्ते में जो आप, चाहे वो उनकी जेठानी हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे ननद हो, उसको अपनाओ, पहले उसको समझो, उसको प्यार से समझाओ ना। यदि कोई चीज़ है आपके घर से अलग हो रही है तो आप उस पे वो करो कि उसको पूरी स्वतंत्रता दो कि वो भी अपनी बात को कह सके। हर समय उसको क्रिटिसाइज नहीं करो किसी चीज़ के लिए। बस यदि आप इस तरह से रखोगे ना तो आप देखोगे कि वो मायके जाना भी भूल जाएगी, उसको वो ही घर अपना लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेरे जितने भी जो हम कहें कुछ तुम देख रहे हो, उन सब से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये छोटे छोटे टॉपिक इसलिए लेती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और ये गलतियाँ जो होती हैं ना, मतलब क्या कहती है, हम घर परिवारों का माहौल ख़राब करती हैं। हम जानते बूझते भी उसको रिपीट करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए और उसको हम सुधार कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मुझको सुनने आप सुन रहे हो, तो यदि आपको थोड़ा सा भी, एक आदमी में भी यदि सुधार आ सकता है, वो अपने को चेंज करे, तो आप देखोगे ना कि आपके घर का वातावरण कितना अच्छा बन रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी यदि लगे कि ये इसमें थोड़ा सा भी हम अपने अंदर से सुधार कर लें और जो नया इंसान आया है उसको खुद समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे ना कि वो आप जितना कर रहे हैं उसका 1000 गुना आपको वो वापस करेगा प्यार के रूप में। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। और जो नई नवेली हमारी प्यारी प्यारी बहुएं आती हैं, उनका जो है हमको बहुत बहुत प्यार से उनका स्वागत करना है। उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि वो किसी अननोन जगह पे नहीं आई हैं, वो जहाँ पर आई हैं वो घर में उनको उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा जहाँ वो पीछे छोड़ के आई हैं। फिर देखिए ना कि कितना बढ़िया वातावरण रहता है। और ऐसा होगा ना तो हर बहू बोलेगी आई लव यू मम्मा, आई लव यू सासू माँ। बस इतना ही आज।